अगर आप रिज़्क में तंगी की वजह से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में, माल में और रिज़्क में बरकत हो और रिज़्क की फरावानी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह इसको एंड तक देखिए। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसी कुछ चीज़ें कि जिससे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके रिज़्क में बरकत भी होगी और घर में भी बरकत होगी और रिज़्क की जो है वो आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ उसमें बेबरकती नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के इस्लामिक चैनल रूहानी बुक से मुफ्ती बिलाल अहमद क़ादरी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक और ऐसा एक मसला जो इस वक्त हर घर का मसला बना हुआ है। तकरीबन अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी तकरीबन दुनिया में ही ये चीज़ चल रही है। और सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है कि हमारे किसी चीज़ के अंदर बरकत नहीं है। बरकत क्या है कि हमारी चीज़ पूरी नहीं होती। ठीक है, रिज़्क के अंदर बरकत नहीं है, घर के अंदर बरकत नहीं है, ठीक है, माल के अंदर बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है। तो ये बरकत कैसे हमें हासिल होगी? ठीक है, तो इस हवाले से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि बाज़ लोग तो ऐसे कहते हैं कि जैसे हम अपने रिज़्क और माल में ऐसे लगते हैं जैसे हम एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। कैसे पुल का? कि मतलब माल आ रहा है हमारे पास तक तो आ रहा है, लेकिन आगे हम तक आ रहा है, हमसे आगे जा रहा है। ठीक है, पैसे आ रहे हैं लेकिन आगे उनकी पहले जगह बनी हुई है। तो माल के अंदर, रिज़्क के अंदर बरकत नहीं हो रही, हम क्या करें? तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं कोई वजीफा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो के अंदर वजीफा नहीं है, जस्ट आपके लिए दो वाकयात आपके साथ शेयर करूंगा और ये हमारे जो रिज़्क की और घर की बरकतों का मसला है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे हल हो जाएगा। ठीक है, दो वाकयात आपके सामने रखूंगा और उस वाकयात की रोशनी में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये रिज़्क की बेबरकती क्यों है, माल की बेबरकती क्यों है, कारोबार के अंदर हमारी बेबरकती क्यों है। और ख़ास तौर पर ये वीडियो जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी है, वो भी इस चीज़ को देखें तो ताकि वो चाहते हैं जैसे कि हमारा यूट्यूब ग्रो हो, हम इससे कुछ कमाएं, इससे हम अपने अखराजात पूरे करें और इससे कुछ हमारे घर के हालात बेहतर हों। तो वो भी ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगे कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी ये जो यूट्यूब है ये ग्रो हो, हमारा चैनल ग्रो हो, हम इसके ज़रिए कोई अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा कर सके। ठीक है, तो वाक़या क्या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स बहुत गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था और माली तौर पर बहुत परेशान था। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होने के लिए जाते थे कोह तूर के ऊपर। तो एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जा रहे थे तो रास्ते में एक वही शख्स जो गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजार था वो मिला और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप कोह तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे बरकत दे, रिज़्क दे, माल दे, ताकि मेरे माल के अंदर, रिज़्क के अंदर बरकत हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, अल्लाह से मुलाकात में मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अल्लाह ताला से वहाँ हम कलाम हुए, बात हुई, उसकी अर्जी रखी, वापस आए और उससे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। और उसके बाद रवायात के अंदर आता है कि उसके माल के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता गया, बरकत होती गई और यहाँ तक इतना उसका रिज़्क हो गया। और एक रवायत में आता है कि 7 दिन की मुसाफत पर ऊँट, यानी एक ऊँट एक जगह हो और आखिरी ऊँट और इन ऊँटों के दरमियान इतना कि 7 दिन की मुसाफत इंसान चले तो पहुँचता था, इतना उसके माल उसके ऊपर लदा हुआ था और दिन ब दिन उसके माल के अंदर इजाफा होता जा रहा था। यहाँ तक कि उस शख्स ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि मेरा माल बंद कर दे। यानी इतना उसके पास माल हो गया, वो कहता मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे पास कितना माल है, तो अल्लाह से अब दुआ करें, या अल्लाह बस अब मुझे और नहीं चाहिए। अब कई लोग जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं और सवाल करते हैं, वो ये बात करते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में दें, लगाएं, लेकिन कई लोग सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब कुछ, हम कहते हैं इतना हमें मिले कि हम लगाएं। तो मेरी उनसे बात होती है भाई जितना आप है आपके पास उतना आप लगाओ। अब कई लोग वीडियो देखेंगे, कहेंगे ज़ाहिर उसको अल्लाह पाक ने इतना माल दिए, इतनी चीज़ दी, तब ये बात हुई। तो इसी के ज़िमन में एक और वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ हो तो हम अल्लाह के रास्ते में दें। ठीक है, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा
बहुत बड़ी आपदा जायदा गुजरी हैं अपने वक्त के अंदर, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर। तो उनकी भी गुर्बत के अंदर जिंदगी थी। राबिया अरबी के अंदर चार को फोर को कहते हैं, और ये चौथी बेटी थी, इसलिए इनका नाम राबिया कह दी, यानी चौथी बेटी, तो इनका नाम उससे राबिया पड़ गया। तो गुर्बत के अंदर उनकी भी जिंदगी ऐसी गुजरी थी, वो भी एक गरीब खानदान से थी। तो एक दिन उन्होंने रोजे में से थी, तो उनके शाम का वक्त हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, तो उस वक्त एक साइल आया और उसने दस्तक दी। तो उनकी जो खादमा थी वो चली गई, बाहर जाके देखा तो साहिल ने कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ है तो दे दो। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह तक बात पहुंची, तो उन्होंने अपनी खादमा से पूछा कि घर में कुछ है ऐसी चीज़ कि जो दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि एक रोटी पड़ी हुई है सूखी, जो आपके अफ्तार के लिए है, क्योंकि आप दिन भर रोज़ा रखती थी और रात भर अल्लाह की तहज्जुद पढ़ती, अल्लाह की इबादत करती और दिन भर रोजे से। तो उन्होंने कहा कि ऐसी, उन्होंने कहा एक रोटी है जो आपके लिए रखी हुई है, जो आपके इफ्तार के लिए आएगी। कहा कि वो उसको गरीब को दे दे। ठीक है, अब देखें उसके पास एक ही रोटी, और लेकिन उसका तवक्कल और यकीन, ये तवक्कल और यकीन की कमी है जो बेबरकती है ना, मेन मसला उसकी तवक्कुल। अब आगे आप सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने कहा कि इसको वो रोटी दे दे। खातमा ने कहा आपके अफ्तार के लिए। उसने कहा मेरा अल्लाह मालिक, आप दे। तो उसके अल्लाह के नाम पे सवाल किया, तो उन्होंने दे दिया। अब शाम का जब वक्त हुआ, असर का टाइम हुआ, तो एक आदमी आया और दस्तक हुई और खातमा गई। तो उसने कहा ये रोटियां कुछ, तो ये राबिया बसरी के लिए हैं। अब वो खातमा खुशी खुशी आई, जाहिर बात है खाने को कुछ नहीं, वो 6 रोटियां मिल रही हैं। ठीक है, तो वो जब पहुंची हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 6 रोटियां हैं और ये हमारी नहीं है, वापस काट दो। अब मैं और आप देखें, हम इस जगह पे हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैं अपने आप को पहले यहाँ रखता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यार 6 है कम से कम, उसको तो आने दो, बाकी चीजें बाद की बात है, ये जो दो थोड़ा बहुत है ये तो आ जाए, क्या पता और मिले या ना मिले। उन्होंने कहा ये वापस कर दे, ये हमारी नहीं है। अब कुछ देर बाद फिर एक आदमी आया और उसने फिर रोटियां दी। अब गिनी तो 8 रोटियां, कहा कि ये राबिया बसरी की। उन्होंने गिनी 8, उन्होंने कहा ये भी हमारी नहीं है, वापस कर दो। तवक्कुल और यकीन उनका कहाँ पर था। अब फिर तीसरी दफा आखिरी वक्त के अंदर एक वही शख्स आया और आके 10 रोटियां दी। अब जब पता कराया, देखा गया, तो मालूम हुआ कि असल जो रोटियां थी वो 10 ही रोटियां थी। ये बीच में बंदा लाने वाला भी में से मार रहा था। लेकिन उनका तवक्कुल और यकीन देखे, तो उनकी जो खादमा थी, उन्होंने कहा आप तो यहाँ, आपको कैसे पता कि ये 10 रोटियां आपकी? उन्होंने कहा अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम 1 दोगे, मैं 10 दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह मुझे 1 के बदले में 6 दे दे, या ऐसा कैसे हो सकता है वो अल्लाह 1 के बदले में 8 दे दे? जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि जब तुम्हारे पास माल की कमी हो जाए, रिस्क की कमी हो जाए, तो अल्लाह से तिजारत कर लो। क्या तिजारत है? अल्लाह के रास्ते में दे दो। तो आज हम देखें, अगर हमारे पास 10 रुपए है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपये अल्लाह के रास्ते में दे दे। 100 रुपया है तो 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में दे दे। 1000 रुपया उसमें से 50-100 रुपये अल्लाह के रास्ते में दे दे। ठीक है, अब जो शख्स कहता है जी मेरे पास ज्यादा माल हो, ज्यादा माल नहीं, आपके पास जितना है उतने में से आप अल्लाह के रास्ते में दे दे। ठीक है, अब पहले बरकतें क्यों नहीं है? बरकतें इसी वजह से नहीं है, जैसे कि एक हदीस शरीफ आती है कि में आया है कि अगर तुम घर के अंदर सालन बनाओ तो उसमें शोरबा थोड़ा ज्यादा कर लो ताकि आप पड़ोसी को भी दे दे। मैंने वो वक्त देखा है, आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने वक्त देखा है कि घर में जो सालन पकता था वो एक कोली एक पड़ोस के जा रहा है, दूसरे से जा रहा है, वहां से आ रहा है, और इस चीज को देखते हुए अब आंखें तरस की कि ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, अब घर वो बंद करके, ताले लगा के, अंदर से बंद करके खाना खाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो वो बरकतें कहाँ से आए? पड़ोस ही भूखा सो रहा हो या उसको खाना ना मिले और हम कहे कि हमारे माल के अंदर बरकतें आ जाए। और यकीन कामिल हो, जैसे हज़रत राबिया बसरी के 1 देंगे 10 मिलेगा, इस पे थोड़ा सा सब्र कर ले। हमारे अंदर आजकल के दौर के अंदर खास साफ बात है कि सब्र भी खत्म हो चुका। अब आइए उसी तरफ चलते हैं। मैंने ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्या कई लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब कुछ हो, इतना हो कि हम दे। भाई थोड़े में से तुम अल्लाह के 2 रोटियां तुम्हारे पास, 1 तुम किसी भूखे को दे दो, उसके बदले देखो अल्लाह पाक तुम्हें कितना अता करेगा। तो वो बात चल रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की। तो अब उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह से कहें बख्श कर दे, अब मुझे और माल की जरूरत नहीं, मेरे पास इतनी माल हो गया कि मैं संभाल नहीं सक रहा, कहाँ करूं इसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से अर्ज कर देता हूँ। और अल्लाह से अर्ज की तो अल्लाह पाक ने, मैं कई दफ़ा ये सुनता हूँ और
इसको मैंने पढ़ा है और मैं हैरान रहता हूँ कि अल्लाह पाक, यानी लोग कहते हैं कि हमारे पास माल नहीं है, बरकत नहीं है, चीज़ नहीं है, तो अल्लाह पाक से वो शख्स कह रहा है या अल्लाह मेरा माल बंद कर दे, मेरा रिज़्क बंद कर दे, तो अल्लाह पाक आगे से शर्त लगा रहे हैं, यानी रिज़्क उसके बंद करने की शर्त लगा रहे हैं। क्या शर्त लगा रहे हैं? और क्योंकि उस बता दूं कि वो शख्स जब उसने भी गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारी थी, गुर्बत और तंगी के अंदर उसने वक्त गुजारा था, उसको महसूस था, उसको पता था कि जो गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं, कितनी तकलीफ में। अब जब उसको अल्लाह ने माल दिया, उसने दस्तरखान लगाने शुरू कर दिए, सुबह शाम उसके दस्तरखान चलता रहता था और हजारों लोग उसके वहां पे दस्तरखान में खाना खाते थे। वहां सबील लगी होती थी, राह गुजरता कोई भी बंदा आके वहां से खाना खा सकता था, और जितना उसको अल्लाह ने दिया वो उससे डबल अल्लाह के रास्ते में देता। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह कहता है कि मैं तेरा माल बंद कर दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त? उसने कहा अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तू मेरे रास्ते में देना बंद कर दे। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आज की मेरी वीडियो टॉपिक है। कहा कि अल्लाह के रास्ते में बंद कर दे, अल्लाह तेरा माल बंद कर देगा। ठीक है, तो उस शख्स का भी आगे से जवाब, उसने कहा जिस अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, इतना नवाजा है, इतना कुछ उसने मुझे अता किया है, तो मैं कैसे उसके रास्ते में देना बंद कर दूं? फरमाया कि जब तक तू अल्लाह के रास्ते में देना बंद नहीं करेगा, अल्लाह तेरा माल बंद नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हम देख लें हमारी बेबरकती क्यों है। मेन वजह है, मैं अपने आप को पहले रखता हूँ इस चीज के ऊपर। कोई कहे किसी पे, मैं अपने आप को पहले रखता हूँ। हम अपने आप को देखे टटोले। अब मेरे पास एक आया शख्स, उसने कहा जी कारोबार में बरकत नहीं। मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा आप अपने कारोबार में अल्लाह को पार्टनर बना ले। अब ये जितने यूट्यूबर्स हैं, नए चैनल्स वाले, मैं इनसे भी है कि आप अपने इसमें अल्लाह को पार्टनर बना ले। या अल्लाह ये मैंने चला रहे हो अपने माशी ज़रूरियात के लिए, अच्छे हों, ठीक है, झूठ ना हो और अच्छे तरीके से उसको बनाया जाए और इस चीज़ के ऊपर हलाल तरीके से। तो या अल्लाह मैंने इसको बनाया है और मेरी इसकी ज़ाहिर माशी ज़रूरियात भी पूरी हों, तो मुझे अल्लाह पाक के होगा मैं 1%, 2%, 5%, जितनी आप हो सके 1% रख लें। ठीक है, अगर आपको मसलन 100 रुपया मिल रहा है तो 1 रुपया आप अल्लाह के रास्ते में दे दें। लेकिन पार्टनर बनाने का ये होता है कि वो पार्टनर फिर हर हाल में उसको जरूरी होता है। मेरे पास कई ऐसे होते हैं, खासकर खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह वो सदका खैरात करने में ज्यादा होती है, कहते हैं हम देते रहते हैं। वो देना अलहदा है, पार्टनर बनाना अलहदा होता है। ठीक है, देने में आप 1000 दें, 100 दें, जितने भी दें, लेकिन पार्टनर बनाना अलहदा होता है। यानी शाम में कितने पैसे कमाए, 100 रुपया, 10%, 1% जितना है वो एक साइड पे रखें। जब इकट्ठे हो जाएं, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी कर दें, तो फिर आप देखिए कि आप किस तरह ग्रो कर दें। और कई लोगों ने, क्या हजारों लोगों ने जब ये काम किया कि जब अल्लाह को पार्टनर, उसका अल्लाह का हिस्सा निकाला। जब अल्लाह पार्टनर बन जाए, हो ही नहीं सकता वो चीज नाकाम हो, क्योंकि हदीस शरीफ कहती है कि जब आप तंगी हो तो अल्लाह के रास्ते के अंदर आप क्या कर लें, अल्लाह के साथ इजारत कर लें। ठीक है, तो इस चीज को अपना लें कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आए। अपना अगर मतलब 2 रोटियां 1 रोटी की उसको दे दें जिसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज बताने की थी कि जब हम अल्लाह के रास्ते में देने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह हमारे लिए दरवाजे खोल देगा। ठीक है, तो मकसद यही था आप आज बताने की हमारी बेबरकती क्यों है। बेबरकती इसी वजह से है कि ये चीज नहीं है। ठीक है, तो आज अगर इस चीज को हम अपनाएं, जैसे मैंने खुद कहा कि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते में देता है उसका मैं कभी भी बंद नहीं करता, कहने के बावजूद भी बंद नहीं करता। तो अगर हम भी ऐसे करने वाले बन जाए तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी रोजी के रिज़्क़ के दरवाजे खोलेंगे, घरों में खैर बरकत होगी, माल में अंदर खैर बरकत होगी, कारोबार के अंदर बरकत होगी, दुकानों के अंदर बरकत होगी। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, और मेरे ख्याल से लंबी सी वीडियो होगी है, लेकिन इसमें बताने का मकसद ये था कि हमारे अंदर खैर बरकत कैसे आ जाए, माल की कमी कैसे दूर हो, रिस्क कैसे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, अगर साथ बेल आइकन को दबाएं। अगर पसंद आए तो दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कर लिया करें। तो ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।